हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। y का मान निकालें जिसके लिए बिंदुओं p जिसके निर्देशांक 2, -3 और q जिसके निर्देशांक 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे दो बिंदु p तथा बिंदु q, जहाँ पर बच्चों देखो p बिंदु के निर्देशांक x1, y1 तथा q बिंदु का निर्देशांक x2, y2 है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड PQ की दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूरी सूत्र से यहाँ से हम PQ बराबर ज्ञात क्या कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर p का निर्देशांक हमें क्या दिया गया है, तो 2, -3 और q का निर्देशांक क्या दिया गया है, तो 10, y। साथ ही बच्चों यहाँ पर PQ अर्थात दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें क्या दी गई है, तो 10 मात्रक। तो हम PQ के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर 10 मात्रक। अब बच्चों देखो यहाँ पर बराबर हो जाएगा क्या, तो वर्गमूल। यहाँ पर बच्चों देखो x2 क्या है, तो देखो x2 के स्थान पर 10 है, तो 10 माइनस x1 क्या है, तो x1 के स्थान पर 2 है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, तो y2 के स्थान पर बच्चों y है, माइनस y1 के स्थान पर क्या है, तो -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ पर दोनों और वर्ग करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 - 2 अर्थात 8 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से बच्चों देखो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर हम प्रयोग करेंगे तो हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुनी ab। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अर्थात 9, प्लस यहाँ पर बच्चों देखो 2 गुनी 3 अर्थात 6y। ठीक है बच्चों, इसे हम आगे सरल करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो बराबर के बाईं ओर लाएंगे तो माइनस 64 हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 9, ठीक है, बराबर यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो y का स्क्वायर प्लस 6 गुनी y। ठीक है, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 100 में से हम 64 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 36। 36 में से बच्चों हम 9 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 27 बराबर यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 6 गुनी y। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, y स्क्वायर प्लस 6 गुनी y माइनस 27 बराबर 0। बच्चों देखो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो इसके लिए बच्चों देखो -27 को हम दो संख्याओं में इस प्रकार तोड़ेंगे कि हमें गुणा करने पर -27 प्राप्त हो और जोड़ने पर प्लस का 6 प्राप्त हो। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 9 और -3 गुना करते हैं तो -27 और जोड़ते हैं तो प्लस का 6। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6 के स्थान पर 9 - 3 गुनी y माइनस 27 बराबर 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो y का स्क्वायर प्लस 9 गुनी y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। बच्चों देखो इन दोनों पदों से हम y उभयनिष्ठ निकालेंगे तो y प्लस का 9, इन दोनों पदों से -3 उभयनिष्ठ निकालते हैं तो y प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों हमें y -3 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ गुना में y प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त क्या हो जाएगा, तो प्लस का 3 और यहाँ पर हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा -9। ठीक है, तो प्रश्न में बच्चों हमें y का मान पूछा गया था तो y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है, एक तो 3 और दूसरा -9। तो ये हो जाएगा हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।